दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 40 वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपके होने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा और आपको क्लास कैसी लगी। और आप क्लास को ध्यान से देखते हुए चलें ताकि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप सही करके आएँ। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंजाइम मुख्यतः किस से बने होते हैं? साथियों, जो एंजाइम है ये बने होते हैं प्रोटीन के। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? साथियों, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है वो है हीलियम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं? दोस्तों, ये कोशिकाएं हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? ये दोस्तों थे जयानक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा था? साथियों, ये था आपका जिम कॉर्बेट। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप फट से बताएंगे यूपी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल त्रिकोण किस कार्यक्रम का प्रतीक है? इसका तो लगभग सभी को आंसर पता होगा। तो साथियों, जिनको नहीं पता है तो ये है परिवार नियोजन से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, परिवार नियोजन से। क्वेश्चन नंबर 9 है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हैं? साथियों, जो संगीत रत्नाकर हैं इनके लेखक हैं सारंग देव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सर्वाधिक चांदी भंडार किस राज्य में है? साथियों, सर्वाधिक चांदी भंडार जो है वो है राजस्थान में। यही सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, ये है मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन ए। आपको हम केवल क्वेश्चन और उसका आंसर ही बताएंगे क्योंकि ये क्लास प्रैक्टिस के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, जो विश्व ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी सूक्त किस वेद में मिलता है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन ए। आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि वेद वेदों की संख्या कुल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है केंद्रक को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों, यह स्थापित हुआ था पुदुचेरी में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? साथियों, जो ध्वनि तरंगे हैं ये हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसा पैरा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, जो विश्व जल दिवस है ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैरा मिलिंद पन्हो किसके बीच संवाद पर आधारित ग्रंथ है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आधारित है राजा मिलिंद और नागसेन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? साथियों, जो निर्वाचन आयोग है इसका प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा वेदांक की संख्या कितनी है? साथियों, जो वेदांक है हमारे वो है 6। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कनिष्क किस वंश का शासक था? साथियों, जो कनिष्क है ये था कुषाण वंश का। ऑप्शन बी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप एक काम करना, क्लास को लाइक करना। अगर पहली बार क्लास को देख रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है,
समुद्र तल पर वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया जाता है बैरोमीटर का। ऑप्शन ए बैरोमीटर का यंत्र का। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये साथियों साथियों न्यूरॉन्स। तो सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने संरक्षण दिया था? ये दोस्तों शासक था इन चारों में से हर्षवर्धन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेरा भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? दोस्तों भारत की दो पहली रामसर स्थल थे, वो थे चिल्का झील एक थी और दूसरा था केवला राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगर आपको मजा आ रहा हो क्लास देखते हुए तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये दोस्तों है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, करा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये स्थित है आपका कोलकाता में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ये साथियों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन ए। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वो है कैल्शियम। ऑप्शन ए। कैल्शियम से ही हड्डियां बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रयाग प्रसिद्धि किस स्तंभ पर अंकित है? साथियों ये है अंकित अशोक स्तंभ प्रयागराज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? ये दोस्तों स्थापित किया गया था तेलंगाना में। ऑप्शन ए तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? दोस्तों जो मेघदूत है वो संबंधित है आपका सियाचिन ग्लेशियर से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है, भारत का पहला बाघ संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित हुआ? ये दोस्तों स्थापित हुआ था उत्तराखंड। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड्डियां हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए कौन सा खनिज सबसे आवश्यक है? अभी आपको हमने बताया था हड्डियां किसकी बनी होती हैं। तो अगर आप ध्यान से क्लास देख रहे हैं तो आप हमें आंसर बताएं कमेंट में। दोस्तों जो हड्डियां और दांत जो बने होते हैं वो बने होते हैं आपके कैल्शियम के। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों ये लिखा गया है तुर्की चगताई तुर्की में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा भारत का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? ये दोस्तों हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, तत्वबोधनीय सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो आपका तत्वबोधनीय सभा है इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा पृथ्वी के केंद्र तक की औसत दूरी त्रिज्या लगभग कितनी है? दोस्तों इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की वो है औसत 6371 किलोमीटर। ऑप्शन ए। आपको हम 40 क्वेश्चन इसलिए कम कराते हैं ताकि आप क्लास देखते समय बोरिंग ना हो और जो भी क्वेश्चन देखें उन्हें आप कुछ दिनों तक ध्यान रखें। अगर आप भूलें तो हमारे साथ बने रहें क्लास देखते रहें, क्योंकि हम क्वेश्चन वही डेली कराते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसमें जो भी हमने अभी क्लास ली अगर महत्वपूर्ण मुझे लगेगा तो फिर रिपीट कर देंगे आगे की क्लास में। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका 40 में से सही स्कोर क्या रहा। तो इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।